दोस्तों, ये हम सब समझते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, स्पेशली ऑप्शंस में हम सबका बहुत इंटरेस्ट है। हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, करना चाहते हैं, बेहतर ट्रेडर बनना चाहते हैं। उसके हमारे पास अपने मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। किसी को रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है, किसी को एक्साइटमेंट हो सकता है, किसी को कम पैसे में बेहतर काम करने का एक होप एस्पिरेशन हो सकता है। पर चैलेंज में सामने से क्या देखता हूँ, हम करना तो इसमें बहुत कुछ चाहते हैं, स्पेशली ऑप्शंस में बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर प्रॉपर करेक्ट इंफॉर्मेशन और नॉलेज ना होने के कारण मोर और लेस हम ट्रैप हो जाते हैं, थक हार जाते हैं, लॉस देते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर कुछ पैसे का इंतजाम करते हैं और वापस आते हैं। मैंने क्या सोचा, एक ऑप्शंस के ऊपर या डेरिवेटिव के ऊपर एक डेडिकेटेड प्रोग्राम बनाते हैं, लॉन्च करते हैं। इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट सरल से सरल शब्दों में देने की कोशिश करते हैं। और इसमें एक और कमाल करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर आज प्लेलिस्ट, एक नई सीरीज की शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे लर्निंग वन कॉन्सेप्ट इन लेस देन 5 मिनट्स। 5 मिनट से कम का वीडियो होगा। एक एक सिलसिलेवार प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, स्पेशली ऑप्शंस को सीखने की कोशिश करेंगे। बेसिक से लेकर के हद एडवांस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। परमपिता का नाम लेते हैं, शुरुआत करते हैं। कोशिश होगी 5 मिनट के अंदर वीडियो, एक कॉन्सेप्ट सरल से सरल शब्दों में, और ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन आपको बाजार में ट्रेड करने में हेल्प करे, आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाने में हेल्प करे। और ऑन टॉप ऑफ इट, आप ये वाला पूरा कंटेंट अगर आप सिलसिलेवार स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखते हैं, तो चांसेस हैं कि इसके बाद शायद आपको जीवन में फ्यूचर्स, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्ट्रैटेजीज, दिस दैट व्हाट नॉट की शायद जीवन में किसी और कंटेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे भाई, इधर उधर की बातें बहुत हो गई। मयंक मेरा नाम है, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे डेरिवेटिव, स्पेशली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेरिवेटिव भला क्या है। फ्यूचर्स ऑप्शंस पर 2 मिनट के बाद आ जाएंगे, इसको देखिए। इसमें कुछ बातें चलेंगी, कुछ थ्योरी चलेगी, कुछ ऐसे पीडीएफ चलेंगे, फिर वीडियो, पे ऑफ ग्राम श्रम, सब कुछ आपको सरल से सरल शब्दों में मिलने वाला है जी। आओ जी आओ। ये क्या कहता है, डेरिवेटिव क्या होता है? अ डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये डेरिवेटिव कोई एक इंस्ट्रूमेंट होता है हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। ये कहता है कि ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा कागज है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा कोई फाइनेंशियल टुकड़ा है, इसकी वैल्यू, ये अपनी वैल्यू ना किसी एक और दूसरे एसेट से डिराइव करता है। इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, ये दूसरे एसेट से अपनी वैल्यू डिराइव करता है। अब वो दूसरा एसेट क्या हो सकता है, ये देखिए। दूसरा एसेट इक्विटी शेयर हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, प्रीशियस मेटल हो सकता है, कमोडिटी, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, दुनिया जान की चीजें हो सकती हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल इसके अंदर इसने बताया, पर हम इसको सरल करने की कोशिश करते हैं। कैसे, आप इसको समझें। ऑप्शन के अंदर में हमारा इंटरेस्ट है काम करने का। ऑप्शंस जो हैं वो अपनी वैल्यू, अपनी, उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं, वो अपनी वैल्यू कहां से डिराइव करेगा? वो अपनी वैल्यू एक दूसरे एसेट से डिराइव करेगा। एग्जांपल कि निफ्टी के अंदर अगर हम 1 मिनट के लिए बात करें कि निफ्टी में हम ऑप्शंस में कॉल पुट सारा दिन करते रहते हैं, तो जो निफ्टी की कॉल की वैल्यू होती है या निफ्टी के अंदर में पुट की जो वैल्यू होती है, वो पुट की वैल्यू वो कहां से निकाल करके लाता है? एक दूसरे एसेट से निकाल के लाता है। वो दूसरा एसेट क्या हो सकता है? कोई शेयर भी हो सकता है या इंडेक्स भी हो सकता है। यहां से शायद बात समझ आएगी आपको कि निफ्टी के कॉल पुट की वैल्यू कहां से निकलेगी? निफ्टी से निकलेगी। एग्जांपल, आप एसबीआई के अंदर में कॉल पुट करते हैं, तो उस कॉल पुट की वैल्यू कहां से निकलेगी? एसबीआई के शेयर से निकलेगी। आप एग्जांपल गोल्ड या सिल्वर में, प्रीशियस मेटल गोल्ड सिल्वर हो गए, आप वहां पर अगर कॉल पुट काम करते हैं, तो गोल्ड के कॉल की वैल्यू कहां से निकलेगी? गोल्ड के रेट से निकलेगी। सिल्वर में काम करते हैं, सिल्वर के पुट की वैल्यू कहां से निकलेगी? सिल्वर के रेट से निकलेगी, सिल्वर एज एन एसेट से निकलेगी। ये बताने की कोशिश करी है कि जो डेरिवेटिव होता है, वो डेरिवेटिव अपनी वैल्यू कहां से डिराइव करेगा? कहीं और से, एक दूसरे एसेट से डिराइव करेगा। वो दूसरा एसेट क्या हो सकता है? अगर एसबीआई में काम करेंगे तो एसबीआई शेयर से डिराइव करेगा वो वैल्यू। निफ्टी में काम करेंगे तो निफ्टी इंडेक्स से करेगा। बैंक निफ्टी में काम करेंगे तो बैंक निफ्टी से डिराइव करेगा अपनी वैल्यू। उसी प्रकार गोल्ड सिल्वर में करेंगे तो वो गोल्ड और सिल्वर से अपनी वैल्यू निकालेगा। और चलिए आगे, कमोडिटीज आप बहुत काम होता है शाम के समय, नेचुरल गैस में, क्रूड में, और जिंक में, कॉपर में, फलाना ढिकाना में, दुनिया जान का काम होता है। वो अपनी वैल्यू कहां से डिराइव करेंगे? उनके जो कॉलपुट होंगे वो कहां से डिराइव करेंगे अपनी वैल्यू? कमोडिटीज के रेट से करेंगे। एग्जाम्पल, और इसके अंदर में आप एग्जाम्पल लेते हैं। आपका मन करता है कि आप शाम के समय क्रूड में काम करें या नेचुरल गैस में काम करें। अब नेचुरल गैस का चार्ट, आप चार्ट खोलते हैं, नेचुरल गैस का, क्रूड का चार्ट खोलते हैं, वहां पर आप रेट देखते हैं जो 5,000 फला या जो भी रेट होता है, या नेचुरल गैस का आप रेट देखते हैं। नेचुरल गैस का रेट चल रहा है 300 रुपए का, कोई रेट चल रहा है, वो क्वांटिटी में 300 रुपए का आपको रेट नजर आता है आपको, और आपका दिमाग कहता है कि बाजार ऊपर जाएगा, तो आप क्या करते हैं? 300 रुपए की कॉल खरीदते हैं। बात समझ रहे हैं आप? नेचुरल गैस की 300 की कॉल खरीदते हैं।
अब कॉल आप 300 की, जो 300 की आप कॉल खरीद रहे हैं और उसका आप जो प्रीमियम दे रहे हैं, वो वैल्यू कहां से डिराइव हो रही है? वो वैल्यू हो रही है नेचुरल गैस के चार्ट से, नेचुरल गैस के सामने रेट से। ये बताना चाह रहा है कि जो डेरिवेटिव एज एन प्रोडक्ट होता है उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, वो अपनी वैल्यू किसी दूसरे अंडरलाइंग एसेट से निकाल करके लाता है। ये बैरंग है, अगर एसेट खत्म हो जाए तो उसकी वैल्यू अपने आप कुछ भी नहीं है, उसकी कोई औचित्य नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और चलते हैं आगे थोड़ा सा। अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट डज नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट वैल्यू, यही बताने की कोशिश करी, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू उसके इंडेक्स से या शेयर से निकलेगी। फर्ज कर लीजिए, एक मिनट के लिए फर्ज कर लीजिए, कोई एक ऐसी कंपनी जिसका एफ एंड ओ में शेयर हो, कई बड़ी एग्जांपल, पुरानी बात चलते हैं तो यस बैंक इसी जमाने में एफ एंड ओ में डेफिनेटली रहा होगा, और जब वो एफ एंड ओ में रहा होगा तो पक्की बात है उसके कॉल और पुट भी रहे होंगे। अब वो एफ एंड ओ में भी नहीं है तो उसके अपने कॉल और पुट भी खत्म हो गए। तो जैसे ही एक इंडेक्स या कोई शेयर अगर अपना अस्तित्व खो देगा तो पीछे पीछे उसके डेरिवेटिव भी अपना अस्तित्व खो देते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव्स की अपनी कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती है, ये बताया इसने। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन दी अंडरलाइंग एसेट। वो सेम चीज उसने दोबारा बताई, हमें हमें और पक्का करने में हेल्प कर रहा है कि एक ऐसा वैल्यू, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो अंडरलाइंग एसेट के ऊपर है। ये हमने अभी अभी 2-3 बार उसको दोहरा लिया, तो हमारे लिए कुछ नया नहीं है। डेरिवेटिव्स कैन ईदर, डेरिवेटिव की उसने आगे यूज बताने की कोशिश करी कि भाई डेरिवेटिव एज एन प्रोडक्ट, डेरिवेटिव बनाया क्यों गया? जब आप भाई एग्जाम्पल, अगर ट्रेड करना था, निफ्टी में ट्रेड करना था एग्जाम्पल किसी को, या एसबीआई में ट्रेड करना था, तो वहां पर वो कैश में कर लेता या फ्यूचर में काम कर लेता, तो अननेसेसरी उठ करके, खैर फ्यूचर भी डेरिवेटिव भी है, पर एक मिनट के लिए कैश की बात करें, जब एसबीआई का शेयर अवेलेबल था और निफ्टी ही अवेलेबल था या उसके कोई ईटीएफ वगैरह अवेलेबल थे, तो फिर डेरिवेटिव को बनाया ही क्यों गया? डेरिवेटिव कैन बी यूज्ड, वो हेजिंग के लिए बनाया गया या उसके कोई स्पेकुलेशन वगैरह, ये सब आगे उसके यूसेस बताने की कोशिश की है कि डेरिवेटिव की जरूरत क्यों एकदम से आन पड़ी, डेरिवेटिव क्या पर्पस सर्व करते हैं। उसके बाद ये अब आया अगला बड़ा इंपॉर्टेंट एक सीन, यहां पर ही हमें बताने की कोशिश करता है कि डेरिवेटिव कितने तरह के होते हैं। ये कुछ डेरिवेटिव्स हैं, फॉरवर्ड्स हैं, फ्यूचर्स हैं, ऑप्शन है, स्वैप्स हैं। एक्चुअली में हमारे मतलब का क्या, मैं आपको बताऊं, हमारे मतलब का फ्यूचर्स और ऑप्शन है। फॉरवर्ड्स छोड़ दो, स्वैप्स छोड़ दो, पढ़ने के लिए कोई मना नहीं है, दुनिया जान की चीजें अवेलेबल है, किताबें अवेलेबल है। इस पीडीएफ, ये पूरा का पूरा पीडीएफ उठा करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम के चैनल के ऊपर में डाल देंगे, आराम से आप उसको पढ़ते रहना। ये सरकारी किताब है एनआईएसएम की, हमने इसी को बेस बना करके आप सबको सरल से सरल शब्दों में आज बताने की शुरुआत कर दी। पर हमारा ये पर्टिकुलर कोर्स कंटेंट जो होने वाला है, उसका मेन जो मुद्दा होने वाला है वो ऑप्शंस, ऑप्शन रिलेटेड स्ट्रेटजीज। क्योंकि मैं बताऊं, रिटेल कम्युनिटी जो है ना, 20-50 हज़ार लाख रुपए वाले जो मेरे भाई है ना, मेरे जैसे, मैं तो 10-20 हज़ार वाला हूँ, मैं आपको बताऊं। पर जो 20-50 25 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपए वाले हैं ना, जो कुछ कभी नेकेड करते हैं, कभी कोई छोटी मोटी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो बेचारे दुखी रहते हैं, उनका घूम फिर करके मेरे भाई जो इंटरेस्ट है ना वो ऑप्शंस में है, उनका कहीं और कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। फ्यूचर 2-2.5 लाख रुपए है नहीं, फ्यूचर समझ आता नहीं। फॉरवर्ड स्वैप छोड़ दो, वो अपने बस का नहीं है। अपन लोग की कहानी खत्म हो जाएगी ऑप्शन से, कॉल कॉल से शुरू होगी और पुट पे खत्म हो जाएगी, या पुट से शुरू होगी और कॉल पे खत्म हो जाएगी। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं हमारी जिंदगी में मेरे भाई। ये था मेरी तरफ से आज परमपिता का नाम लेकर के फर्स्ट क्लास फर्स्ट सेशन अंडर 5 मिनट्स, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करी कि डेरिवेटिव क्या भला होती है, डेरिवेटिव कितने तरह के होते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कुछ ना कुछ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मेरा इनिशिएटिव कैसे लगा है, हम इसको कंटिन्यू करें या ना करें। एक वादा करते हैं आपके साथ, 5 मिनट के अंदर आपको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, सरल से सरल शब्दों में देने की कोशिश करेंगे, सरकारी किताब को रेफर करेंगे, बेस सरकारी किताब होगा, और इसके बाद दुनिया जहान का जो जो ज्ञान अवेलेबल है, पूरी दुनिया जान में अवेलेबल है, एक एक करते करते वो सब कुछ आपको दे देंगे, और अंततः आपको ऐसी जगह पर ला करके खड़ा कर देंगे कि इसके बाद जीवन में आपको कभी भी किसी कोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको किसी फालतू वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई मेंटरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका बेस ऐसा फिट और सेट करके दे देंगे कि उसके बाद आप आंख बंद करके स्ट्रैटेजी समझेंगे, और खुद आप स्ट्रैटेजी ना बनाए तो फिर कहिएगा। फिलहाल वीडियो कंक्लूड, बात खत्म। अच्छा लगा हो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर दुनिया जहान की चीजें आपको मिलने वाली हैं। स्पेशली तो ये किताब का पीडीएफ ही वहां पर आपको मिलने वाला है, अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ने में। नहीं तो बहुत कुछ टेलीग्राम के ऊपर सुबह शाम चलता है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, चैट बॉक्स में भी मिलेगा। फिर मिलेंगे, प्लीज टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।